भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और उनके लक्षण। भिन्न भिन्न सिद्धियां, सिद्धियां माने तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करने का समाधान, उपाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जब कोई साधक मन, प्राण और इंद्रियों को एकाग्र करके अपना चित्त मुझ में लगा देता है, तब उसके सामने बहुत सी उपलब्धियां, सिद्धियां उपस्थित हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से, क्योंकि उद्धव भगवान के भक्त थे, प्रेम करते थे भगवान श्री कृष्ण को, भगवान के बगैर वो कहीं भी नहीं रह पाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं कि उद्धव, जब कोई साधक उसको कहते हैं जो अपने तन, मन, इंद्रियों को साध लेता है, जो जीव, जिसका जी शांत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, वो साधक कहलाता है। जो आत्म प्राप्ति के लिए, सच्चाई की प्राप्ति के लिए अपने आप को साधे रखता है, उसको अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है। उसे अनेक प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को समझा रहे हैं कि जब कोई साधक अपने मन को जीत लेता है, अपने प्राणों को जीत लेता है, इंद्रियों को एकाग्र कर लेता है और अपना चित्त मुझ में लगा देता है, जिसके चित्त में मेरे सिवा दूसरी कोई जरूरत ना हो, उसको अनेकों सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती है। जो वाणी से बोलेगा सत्य होगा, बैठे बैठे कहीं कुछ भी देख लेगा, रूप बदलने की सिद्धि आ जाएगी, बहुत सारी सिद्धियां उसके अंदर आ जाएगी। जब कोई साधक मन और प्राण तथा इंद्रियों को एकाग्र करके अपना चित्त मुझ में लगा लेता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां, उपलब्धियां उपस्थित हो जाती है। उनमें 3 सिद्धियां तो शरीर की है। 3 सिद्धियां, वो 3 सिद्धियां कौन सी है? अणिमा, महिमा, लघिमा। अणिमा, महिमा, लघिमा। अणिमा कहते हैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप बना लेना, इस शरीर का सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में परिवर्तित हो जाना। मक्खी में, मच्छर में, किसी भी रूप में इस शरीर को बदल सकता है आदमी। 3 सिद्धियां, तो उनमें 3 सिद्धियां तो ऐसी हैं। एक का नाम है अणिमा, अणु जैसा रूप बना देगा, बहुत सूक्ष्म रूप बना सकता है। महिमा, चारों तरफ उसकी महिमा फैल जाएगी, महिमा प्राप्त कर लेगा, वैभव प्राप्त कर लेगा, यश प्राप्त कर लेगा। लघिमा, लघिमा माने कोई छोटा रूप बना लेना। ये शरीर की सिद्धियां है, शरीर को छोटा बड़ा बना लेना। जैसे हनुमान जी में है, हनुमान जी कभी बहुत बड़े रूप है ना अपना आकार कर लेते हैं, कभी छोटा आकार कर लेते हैं, है ना। और उनकी महिमा कितनी अपरंपार है, तो उनको वो सिद्धि है, हनुमान जी को सिद्धि है। लेकिन उन्होंने ये सिद्धि कैसे प्राप्त की? शरीर की, ये शरीर की सिद्धियां थी। शरीर को बहुत बड़ा बना लेना, शरीर को बहुत छोटा बना लेना, है? अपनी महिमा का विस्तार कर लेना, ये शरीर की सिद्धियां है। कब प्राप्त होती है ये शरीर की सिद्धियां कब प्राप्त होती है? जब कोई जीव अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, तन को वश में कर लेता है और मन को वश में कर लेता है, उसको ये सिद्धियां अपने आप, शरीर की 3 सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती है। करना चाहते हो? ऐसी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो? करना चाहते हो? कर लोगे? है? खेल है, घर बैठे सारे काम कर लेने, उसको कहते हैं सिद्धियां। जिन
के द्वारा सारे काम अपने आप हो जाते हैं। तो अभी तो मैंने शरीर की 3 सिद्धियां बतलाई है आपको। ये कब प्राप्त होती है? जब इन चंचल इंद्रिय, चंचल मन, चंचल चित्त को वश में कर लोगे तो ये 3 सिद्धि शरीर की, चाहे कितना भी बड़ा शरीर बना लो, चाहे कितना ही छोटा शरीर बना लो, चाहे कितना ही भी अपने आप को फैला लो, ये 3 सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। अब ये सिद्धि आए कैसे? कैसे आए ये सिद्धि? ये मन चंचल है, ये चित्त चंचल है, ये शरीर बहता रहता है नदी की तरह, मन बहता रहता है ना? नहीं बनता। तो सिद्धि कहां से आएंगी? इसमें वो चमत्कार है इस शरीर के अंदर, इस दुनिया के अंदर वो चमत्कार है जिनको तुम सुन करके अचंभा कर जाओगे, लेकिन ज्ञान नहीं है। बगैर ज्ञान की ये चीज प्राप्त नहीं। कैसे सिद्धियां प्राप्त करनी है? जीवन में तुम्हें ऊपर कैसे उठाना है? निष्काम भाव से ये साधना से ये सिद्धियां प्राप्त करके निष्काम भाव से रहना तो ये स्थिर रहेंगी। अगर तुमने अपनी स्वार्थ पूर्ति करनी शुरू कर दी, चली जाएगी। स्वार्थ पूर्ति क्या होती है? विषय विकारों में, इच्छाओं में लिप्त रह करके कर्म करना, रहना, ऐसा स्वभाव होना, नहीं रहेंगे। ये तो निष्काम भाव में रहती है। ज्ञानी ध्यानी बना देती हैं, ज्ञानी ध्यानी बना देती है, दूरदर्शी बना देती है, दूर की बात को देख लेती है, सुन लेती है। इसमें वो चमत्कार है। ये शरीर, इसके अंदर ये शरीर चमत्कारिक किसके द्वारा बना? ईश्वर के द्वारा, आत्मा के द्वारा। इस शरीर के कण कण में आत्मा है, वो है चमत्कारिक। अरे उसे आत्मा को स्वतंत्र तो करो, उस आत्मा को जगाओ तो सही, उसे प्रकट तो करो। जब तक तुम उसे प्रकट नहीं करोगे ऐसे ही मजबूर रहोगे। आदमी की मजबूरी उसके कर्म पर निर्भर करती है, मजबूर हो जाता है। ज्यादा संसार में लिप्त होकर के, विषय आसक्त होकर के साधना भंग हो जाती है, इंद्रियां भंग हो जाती है, मन भंग हो जाता है, चित्त भंग हो जाता है, इनमें आसक्त हो जाता है, सिद्धियां आ ही नहीं सकती। उतना ही गिरेगा नीचे, उतना ही नीचे गिरेगा, उतना ही मजबूर हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव को यही बात समझा रहे हैं कि ये सब इस संसार में मेरा चमत्कार है। जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरे लिए, आत्मा के लिए, आत्मा ही तो मैं हूं, मैं ही परमात्मा श्री कृष्ण हूं। तो जो मेरे लिए इन विषय वासनाओं को त्याग देता है, इच्छाओं को, सकाम भाव को त्याग देता है, साधना करता है, साधना तन को साध लेता है, मन को साध लेता है, अपना चित्त को साध लेता है और मुझ में रम जाता है, तो 3 सिद्धि शरीर की तो उसको मैं वैसे ही दे देता हूं। बहुत बड़ा रूप बना लेना, छोटा सा रूप बना लेना, कोई भी रूप बना लेना, चाहे शेर का, चाहे बघेरे का, चाहे बकरी का, चाहे बकरे का, चाहे मक्खी का, कोई भी रूप बना लेता हूं। तो इस प्रकार हे उद्धव, जब कोई भी साधक अपने मन को जीत लेता है, अपने प्राणों को जीत लेता है, इंद्रियों को एकाग्र करके अपना चित्त मुझ में लगा देता है, तब उसके सामने बहुत सारी सिद्धियां उपस्थित हो जाती हैं। उनमें 3 सिद्धियां तो शरीर की हैं। अणिमा, अणु जैसा रूप बना करके छुप जाना, कहीं भी छुप जाना। बुरे समय में कोई सामने से सेना आ रही है, दुश्मन आ रहा है, छुप गए, सूक्ष्म रूप बना लिया, चींटी बन जाना, मक्खी बन जाना, मच्छर बन जाना, ऐसा रूप। तो ये आत्मा तो चमत्कारिक है, इसके अंदर 3 सिद्धियां अपने आप आ जाती है। ये आत्मा अपने आप 3 सिद्धियां दे देती है। अणिमा सूक्ष्म रूप, लघिमा विशाल रूप, महिमा महान हो जाता है। एक सिद्धि इंद्रियों की है, ये तो शरीर की सिद्धि बतलाई मैंने तुम्हें। एक सिद्धि है इंद्रियों की, जिसने अपनी इंद्रियों को सात्विक बना लिया, प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। प्राप्ति क्या प्राप्त करना? क्या प्राप्त करना? शौर्य प्राप्त करना।
लक्ष्मी प्राप्त करना, संपत्ति प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना, ये जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया उसको प्राप्ति नाम की सिद्धि, हर चीज प्राप्त हो जाएगी, संसार की हर चीज, घर मकान, गाड़ी घोड़ा, ट्रक, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, सब चीज प्राप्त हो जाती है उसको। किसको? जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है उसको एक एक सिद्धि तो इंद्रियों की प्राप्त हो जाती है और 3 सिद्धियां शरीर की प्राप्त हो जाती है। उधर जो मुझ में अपना मन लगा लेता है, अपने प्राणों को जीत लेता है, अपने मन को जीत लेता है, अपनी इंद्रियों को एकाग्र कर लेता है, उसको 3 सिद्धि तो शरीर की प्राप्त हो जाती है, एक सिद्धि इंद्रियों की प्राप्त हो जाती है। बात सही है? इसके अतिरिक्त लौकिक और पारलौकिक यानी सांसारिक और दूसरे लोगों की, लौकिक कहते हैं सांसारिक, पारलौकिक कहते हैं दूसरे लोगों की, पदार्थों का इच्छानुसार अनुभव करने वाली सिद्धि प्राकाम में प्राप्त हो जाती है। अब ये चौथी सिद्धि कौन सी सिद्धि है? 5वीं सिद्धि। जो आदमी अपने तन को, मन को, इंद्रियों को साधना से जीत लेता है, स्थिर कर लेता है, इंद्रियों को शुद्ध कर लेता है, मन को शांत कर लेता है और इंद्रियों को एकाग्र, ध्यान को एकाग्र कर लेता है, माने साधना कर लेता है, उसको इस प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होती चली जाती हैं कि 3 सिद्धि तो उसको शरीर की प्राप्त हो जाती है। फिर ऐसा शरीर नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता, फिर इसमें से ये गंदगी नहीं उपजेगी, गंदगी की इच्छा नहीं होगी। फिर क्या हो जाएगी? अपने में से सब चीज पैदा हो जाएगी। मिठाइयां आ जाओ, आ गई मिठाइयां, वस्त्र आ जाओ, आ गई वस्त्र, फलानी चीज आ जाओ, ढंग की चीज आ जाओ, ये सिद्धियां कहलाती है। यही सिद्धियां कहलाती है, जिन सिद्धियों का, लेकिन स्वार्थ में इन सिद्धियों को जो भी प्रयोग करता है उसकी सिद्धि चली जाती है। सिद्धियां हमेशा निष्काम भाव में, निष्काम भाव, क्योंकि ये सिद्धियां इस जीव को, ये सिद्धियां जीव को प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है? जीव को, जो संसार से पैदा हुआ है, जिसने अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया है, जो आत्मा के पास पहुंच गया है, उसको कितने प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है? 3 प्रकार की सिद्धि तो शरीर को प्राप्त हो जाती है, एक सिद्धि इंद्रिय की प्राप्त हो जाती है। इंद्रियों की सिद्धि है प्राप्ति, कुछ भी प्राप्त कर सकता है, जिसने अपने इंद्रियों को शुद्ध कर लिया, जिसने अपने तन को शुद्ध कर लिया, 3 सिद्धि इसको प्राप्त हो जाती है। अणिमा, लघुमा, महिमा। सूक्ष्म हो जाना, विशाल हो जाना, बड़ी आकृति बना लेना, और महिमा, हर प्रकार की महिमा उसके पास आ जाएगी। तो 3 सिद्धियां शरीर की, एक सिद्धि इंद्रियों की प्राप्त हो जाती है। जो आदमी अपनी आत्मा के करीब पहुंच जाता है, जो आदमी अपनी आत्मा के लिए साधना करता है, जो आदमी अपने ईश्वर में मन चित्त लगा लेता है, उसको ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। फिर ऐसे 12 बाट बंद होकर के नहीं घूमता, भिखारी नहीं बनता, सारा सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। आत्मा जिसको प्राप्त हो गई, जिस जीव को आत्मा प्राप्त हो गई, उसके पास किस बात की कमी है? सिद्धियां आ जाती है। तो इसके अतिरिक्त लौकिक माने सांसारिक सिद्धि आ जाती है, और पारलौकिक दूसरे लोक की पदार्थों का इच्छानुसार अनुभव करने वाली सिद्धि प्राकाम में प्राप्त हो जाती है। अपने लोक, परलोक, दूसरे लोक, मृतलोक, क्या है मृतलोक में, क्या है पाताल लोक में, क्या है स्वर्ग लोक में, इनकी जानकारी बैठे ही बैठे हो जाती है। यही बैठे बैठे आंख बंद की, अपनी दृष्टि को स्वर्ग लोक में भेजा, फलाना आदमी कहाँ है, इंद्र कहाँ है, यही बैठे बैठे इंद्र दिखाई दे जाएगा। वो प्राकाम में सिद्धि होती है। प्राकाम में माने किसी लोक की वस्तु को, पदार्थ को, आदमी को यही बैठे बैठे देख लेना, यही बैठे बैठे देख लेगा। आंख बंद की, अच्छा इंद्रदेव खाना खा रहे हैं,
तो यही बैठे बैठे सब कुछ देख लेगी ये दृष्टि, ये आत्मा है। आत्मा वो चीज है, लेकिन साधना चाहती है, इस संसार को नहीं चाहती। आत्मा संसार नहीं चाहती है। आत्मा तो आत्मा पवित्र है, निर्गुण है, निराकार है, वो सबकी है, लेकिन सब उस आत्मा को प्राप्त करना एक साधना कहलाती है। आत्मा को प्राप्त करना एक साधना है। तो इस लोक की बात को, दूसरे लोगों की बात को या पदार्थों को इच्छा अनुसार अनुभव करने वाली सिद्धि पराकाम में कहलाती है। माया और उसके कार्यों को इच्छा अनुसार संचालित करना, इस संसार में माया को अपने आप संचालित करना। क्या गाड़ी आई, रुक जाओ, रुक गई। किसी की मोटरसाइकिल रुक गई, किसी का हथियार बंद कर दिया, बांध दिया, गोली नहीं चलेगी, तलवार नहीं चलेगी। माने कि माया और उसके कार्यों को इच्छानुसार संचालित करना अपने आप। ये आत्मा घर बैठे बैठे यही सारे काम पूरे करा लेगी, यहीं बैठे बैठे सारे काम पूरे करा लेगी। ये आत्मा का खेल है, ये आत्मा की सिद्धि है। तो माया और उसके कार्यों को इच्छानुसार संचालित करना ईशिता नाम की सिद्धि है। विषयों में रहकर भी उसमें आसक्त न होना, संसार में रहकर के भी उसमें आसक्त न होना, संसार में जन्म लेकर के भी उसमें आसक्त न होना। आत्मा में से ये एक और सिद्धि प्रकट होती है। क्या? संसार में रह रहे हो फिर भी विषयों से मुंह मोड़ के रह रहे हो, मन ही नहीं जाएगा, इच्छा ही नहीं करेगी, न झूठ बोलने की, न घर बनाने की, न किसी बात की कोई इच्छा नहीं करेगी, शांत रहेगा, आनंद के साथ रहेगा, हंसता बोलता रहेगा, ज्ञानवान रहेगा और कोई ऐसी इच्छा नहीं करेगी। ये भी आत्मा की सिद्धि है। जीव को जब आत्मा प्राप्त हो जाती है तो ये सिद्धियां स्वतः ही आ जाती हैं जीव में। अब देख लो आत्मा का कैसा चमत्कार है। यही है, भगवान को प्राप्त करना व्यर्थ की बात नहीं है, आनंद के साथ जीना, उनकी शक्ति अपने अंदर आ जाना, उनकी शक्ति अपने अंदर आ जाना, संसार में चमत्कारिक जीवन जीना, आत्मा को प्राप्त करने वाला कोई भी आदमी उनको कष्ट नहीं दे सकता, कोई कष्ट नहीं दे सकता। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है इस लोक की या परलोक की जो उनको प्राप्त नहीं हो सकती। सारे साधन उपलब्ध हो जाएंगे। विषयों में रहकर भी उसमें आसक्त ना होना वशिता नाम की सिद्धि है। वश में सारी संसार की जो वस्तुएं हैं सब वश में आ जाती हैं। मिठाई मांगी मिठाई आ गई, कपड़े मांगे कपड़े आ गए, पैसा मांगे पैसे आ गए। चाहे 1 लाख मांग लो, चाहे 2 लाख मांग लो, घर भर जाएगा, बैंक भर जाएगा। कर लो सिद्धि, आनंद आ जाएगा, खूब सारे पैसे हो जाएंगे। वैसे ही लुटाना, फिर लोगों को बांटना। सोना मांगोगे सोना आ जाएगा, चांदी मांगोगे चांदी आ जाएगा, खूब गहने पहनना। कर्ण क्या करता था? कर्ण के पास ये सिद्धि थी, वो 1.25 मन सोना रोज सुबह ही नहा धो करके उठ करके गरीबों को बांटा करता था। 1.25 मन सोना थोड़ा नहीं होता। जरासंध एक जो कंस का ससुर था, कंस का ससुर, वो रोजाना दान किया करता था। जिसको जैसी जरूरत होती थी वैसे ही दिया करता था। कोई सोना मांगता था, कोई खाना मांगता था, कोई घर मांगता था, कोई कुछ मांगता था, सबकी इच्छा पूरी किया करता था। इन सिद्धियों से करता था, सिद्धियों से करता था। तो भाई विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त न होना वशिता नाम की सिद्धि कहलाती है। और काम वाशिता नाम की वह सिद्धि है जिसके द्वारा उस सुख की सीमा तक पहुंचा जा सकता है जिसकी कामना की जाती है। फिर तो मन जहां भी मन, भाई स्वर्ग लोक चलना है, ये कौन सी सिद्धि है? काम वाशिता, भाई स्वर्ग लोक जाना है, देख के आते हैं स्वर्ग लोक कैसा, बस वो सिद्धि आ जाएगी। तुरंत बैठे बैठे ही लोक हो जाओगे, स्वर्ग में पहुंच जाओगे। अच्छा ऐसा है स्वर्ग, ऐसा है स्वर्ग, अच्छा। तो वो सिद्धि, ये आत्मा ही अनेक चमत्कारिक रूप है आत्मा के, अनेक। लेकिन कोई जीव साधना कर ले तब ये चमत्कार आत्मा दिखाती है उसके साथ। लोग बाग सांसारिक पुरुष जब कष्ट में आ जाते हैं,
कोई काम बिगड़ जाता है, कोई घर में ये वो हो जाती है, तो वो ढूंढते हैं कोई महाराज मिल जाए, कोई महाराज मिल जाए ऐसा जिसको सिद्धियां हो। चलो भाई फला फला महाराज बहुत अच्छा है, वो रोग काट देता है, चलो उसके पास चलते हैं, चलो भाई। तो वो सिद्धि प्राप्त लोग होते हैं जो ऐसा चमत्कार दिखा देते हैं। तो हे उद्धव, ये उपर्युक्त आठों सिद्धियां स्वभाव से ही मुझ में निवास करती हैं। अब मैंने 8 सिद्धियां आत्मा की बतला दी, जो इस शरीर को 3 सिद्धि देती है, अणुमा, लघुमा और महिमा। ये आत्मा की 3 सिद्धियां शरीर को प्राप्त हो जाती है जब आदमी अपनी इंद्रियों को, तन को, मन को वश में कर लेता है, इंद्रियों को वश में और खुद स्थिर हो जाता है। तो 3 सिद्धि तो शरीर की प्राप्त हो जाती है, 1 सिद्धि इंद्रियों की प्राप्त हो जाती है। उससे कौन सी प्राप्ति? कोई भी चीज प्राप्त कर लो, सोना कर लो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है, संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। और इस संसार में आदमी विषय नहीं छोड़ता, विकार गलतियां नहीं छोड़ता, भूखा मरता रहेगा, कष्ट झेलता रहेगा, लेकिन इन्हें नहीं छोड़ेगा। अरे भाई इनमें कुछ नहीं रखा है, अरे अपनी आत्मा को जीतो तो सब कुछ मिल जाएगा। अपनी आत्मा को प्राप्त करो, अपनी आत्मा को जगाओ, अरे अपनी आत्मा का आदर करो, अरे अपनी आत्मा के साथ रहो तो सब कुछ मिल जाएगा, सिद्धियां आ जाएंगी। बोलो आ जाएंगे नहीं आ जाएंगी? तो फिर किसमें, कौन से जीवन में आनंद है? किसमें आनंद है? बताओ किसमें आनंद है? आत्मा को प्राप्त करने में ही आनंद है, सब कुछ मिल जाता है, फिर इसमें क्या रखा है? तन को अशुद्ध करना, मन को अशुद्ध रखना, लड़ाई करते रहना, तेरे मेरे की बात करते रहना, भेदभाव की बात करते रहना, किसी की चीज को जलते रहना, देख करके जलते रहना, किसी की बुराई करते रहना, किसी से राग द्वेष करते रहना, भाई इनमें क्या फायदा रखा है? ये तो सांसारिक, जिनको आत्मा प्राप्त नहीं है उनकी आदत होती है, ये उनके अंदर अशुद्धियां होती हैं, संसार में ये रगड़ा है। लेकिन आत्मा साधना में क्या फायदा है कि उसको आत्मा प्राप्त हो जाती है, और आत्मा के प्राप्त करने से उसको, जीव को सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। 3 सिद्धि तो शरीर की प्राप्त हो जाती हैं। जिसने अपने शरीर को साध लिया है, जिसने अपने मन को साध लिया है, जिसने अपने इंद्रियों को साध लिया, 3 सिद्धियां तो शरीर की प्राप्त हो जाती हैं, 1 सिद्धि इंद्रियों की प्राप्त हो जाती है। उस सिद्धि का नाम है इंद्रियों की सिद्धि का, इंद्रियों से जो प्राप्त सिद्धि होती है वो है प्राप्ति। इसके अतिरिक्त लौकिक और पारलौकिक पदार्थों का इच्छानुसार अनुभव करना, ये प्राकाम्य सिद्धि है। प्राकाम्य मृतलोक की वस्तुओं का, गाड़ी घोड़े रेल हवाई जहाज हेलीकॉप्टर सेब संतरे अगड़म जगड़म गाजर मूली, घर बैठे ही सब चीज मंगवा लो, आ जाएगी। अदरक आ जाए, अदरक आ जाएगी, चीनी आ जाए, चीनी आ जाएगी, फलाना ये आ जाए, धोती कपड़े आ जाए, आ जाएगी, कुर्ता पैंट आ जाए, आ जाएगा अपने आप। तो ये क्या है? प्राप्ति। कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। संसार की, स्वर्ग की अप्सराएं आ जाए, मेरे सामने नाच गाना शुरू करें, अप्सराएं आ जाएंगी। स्वर्ग का आनंद भी यही लेके बैठ कर कर सकते हो, मृत लोक का सारा आनंद यहीं बैठे बैठे ले सकते हो, और पाताल लोक का सारा आनंद भी यहीं बैठे बैठे ले सकते हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। साधना सच्ची होनी चाहिए, निष्काम भाव साधना होनी चाहिए, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और अपने श्री हरि आत्मा के अनुराग में मस्त आनंद लेना चाहिए, तो उसको ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। निष्काम भाव। कोई रोगी आया, जाओ ठीक हो गए, जाओ। कोई भूखा आया, क्या खाओगे? मिठाई खाऊंगा, तो तथास्तु, मिठाई दे दी। किसी ने कहा कि काम नहीं बनते, घर में लक्ष्मी नहीं है, तथास्तु, उसको लक्ष्मी प्राप्ति सिद्धि से कह दिया जाओ, ऐसा ही हो जाएगा। तो ये सब सिद्धियां हैं। हे उद्धव, ये उपर्युक्त 8 सिद्धियां स्वभाव से ही मुझ में निवास करती हैं, स्वभाव से ही। ये जो सिद्धियां है ना, मुझ में है, 8 सिद्धियां मुझ में है।
न तन में है, न मन में है, न इंद्रियों में है, कहीं नहीं है। ये मुझ में है। जो मुझको प्राप्त करता है, जो मेरे लिए प्रयास करता है, उसको आठों सिद्धियां मैं वैसे ही प्रदान कर देता हूँ, वैसे ही प्रदान कर देता हूँ। जिन्हें मैं देता हूँ उन्हें यह अंश तक प्राप्त हो जाती है। जिनको, जिन जीवों को जो मेरी शरण में आते हैं, जो मेरे लिए साधना करते हैं, जो मेरे लिए संसार की बुराइयों को त्यागते हैं, उनको ये आठों सिद्धियां मैं अपने आप ही दे देता हूँ, है ना? चाहिए? चाहिए तो ले लो, फिर लेने पर कौन मना करता है? करो। वो प्रभु तो तुम्हारे अंदर भी है। तुमको अपनी अपनी साधना की जरूरत है। मन को साधो, मन को साधो। अभी मन ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। मन ने, मुझे तो ये करना है, मुझे तो ये खाना है। क्यों नहीं बनाया तूने? मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो। मन ने तुम्हारे दिमाग को पागल कर दिया, रात को नींद भी नहीं आने दी। ये मन ऐसा है। तो फिर इसको जीतना पड़ता है। जिसने इसको जीत लिया उसको ये आत्मा प्राप्त हो जाती है, और उसमें 8 सिद्धियां तो अपने आप ही आ जाती है। बोलो, आ जाएगी नहीं आ जाएगी? भाई तुम अपने मन को रोक लोगे? रोकोगे? तो देख लो, कोशिश करो तो ये आत्मा मिल जाएगी, फिर ये अपने आप ही होना शुरू हो जाएंगे। अरे तो प्रयास तो करो। गुरुजी कोई गलत थोड़ी कहते हैं। गुरुजी ने तुमसे कब गलत कहा था? कभी नहीं कहा। और जब देख लिया ये बच्चे तो भैया कच्चे हैं, ठोक बजा के देख लेते हैं, अभी ये बच्चे कच्चे हैं, अभी नहीं मानेंगे ये, तो छोड़ दो, छुट्टी जाओ, खेलो खेलो खेलो। लेकिन ना गुरुजी को कोई लोभ, ना कोई गुरुजी को स्वार्थ, ना गुरुजी को कोई बात। गुरुजी तो कहते हैं इनका भला हो जाए, इनका भी हो जाए, ये भी सीख जाए इस बात को। क्या गुरुजी क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं? ये भी सीख जाए इस बात को कि अपनी आत्मा को प्राप्त करने में, अपने आत्मा के साथ रहने में, आत्म स्वरूप हो जाने में इस जीव को कितना लाभ मिलता है। फिर उसे नरक नहीं मिलता है, यहाँ भी संसार में भी जीते जी आनंद भोगेगा, और फिर वैकुंठ चला जाएगा अपने आप ही, क्योंकि वो तो भगवान स्वरूप हो गया है। फिर वो जीव नहीं रहा, जीव नहीं रहता है। ये उपयुक्त आठों सिद्धियां स्वभाव से ही मुझ में निवास करती हैं। जिन्हें मैं देता हूँ उन्हें यह अंश तक प्राप्त हो जाती हैं। इनके अतिरिक्त भी कई अन्य सिद्धियां हैं। 10 सिद्धियां वे हैं जो सत्गुणों के विशेष विकास करने से मनुष्य को प्राप्त होती है। अभी तो सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करना, शतोगुण में रहना, कभी गुस्सा नहीं करना, कभी क्रोध नहीं करना, कभी लालच नहीं करना। भगवान जैसा जाई भी धरा के राम ताई भी रही, ऐसा भाव जिसके अंदर आ जाएगा, शतोगुण। और शतोगुण में विनम्र भाव, सरलता, शांति, संतोष जिसके अंदर आ जाएगा, बस 10 सिद्धियां उसको अपने आप प्राप्त हो जाती है। जो सरल स्वभाव से रहेगा, शांत रहेगा, शुद्ध रहेगा, कोई तेरे मेरे की बात नहीं करेगा, कोई भेदभाव की बात नहीं करेगा, भगवान का भजन करता रहेगा, हर जगह उसको याद रखेगा, तो संसार में 10 सिद्धियां तो उसको वैसे ही प्राप्त हो जाती है। अभी तो मैंने 3 सिद्धि शरीर की बताई, 1 सिद्धि इंद्रियों की बताई, और लौकिक पारलौकिक सिद्धियां, प्राप्ति, प्राकट्य, ये सारी काम वासिता वगैरह सिद्धियां अभी मैंने आपको दर्शाई। ये सब आत्मा की सिद्धियां है, 8 सिद्धियां स्वतः ही मिल जाती है। और 10 सिद्धियां तो उसको खाली सतोगुण मात्र से ही मिल जाती है। जो विनम्र भाव से रहता है, शांत भाव से रहता है, 10 सिद्धि उसको अपने आप प्राप्त हो जाती है, जिनमें संसार बस सब कुछ सहन कर जाता है। कुछ भी कहते रहो उसको, 10 सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है, स्वतः ही हो जाती है। गुस्सा आता है ना, गुस्सा आता है, और गुस्से में आदमी पता नहीं क्या क्या कर जाता है, तो वो सिद्धि पाने का अधिकारी नहीं है, है ना? वो सिद्धि पाने का अधिकारी नहीं है। तो 10 सिद्धियां वे हैं जो सतगुणों के विशेष विकास करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाती हैं। जैसे शरीर में भूख प्यास न लगना, मन के साथ ही सह शरीर उस दूरस्थ स्थान पर पहुंच जाना। सह शरीर, अभी भाई मुझे तो दिल्ली जाना है, बस तुरंत ध्यान किया, ये आत्मा तुरंत उठाएगी, सह शरीर पहुंचा देगी। पता भी नहीं चला किसी को, पता भी नहीं, ना रास्ते में देखा किसी ने, ना कुछ किया, उठा यहां से फटाक दे से दिल्ली जहां जाना था पहुंच गया है। ये भी आत्मा की सिद्धि है। तो शरीर में भूख प्यास के वेग को रोकना, बहुत दूर की वस्तु को देखना,
दूर की बातों को सुन लेना, मन के साथ ही सह शरीर उस दूरस्थ स्थान पर पहुंच जाना, इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेना, पर काया प्रवेश कर जाना, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, इच्छा अनुसार ये शरीर का त्याग कर देना, इच्छा अनुसार। आप बहुत देवी है, बस बस त्याग दिया शरीर, चले गए, निकल गए इच्छा अनुसार। तो ये सब आत्मा की शक्तियां हैं, ये आत्मा की सिद्धियां हैं, है ना। तो मन के साथ ही शरीर उस दूरस्थ स्थान पर पहुंच जाना, इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेना, पर काया प्रवेश कर जाना, इच्छा अनुसार ही शरीर का त्याग कर देना, अप्सराओं के साथ होने वाली देव प्रेरणा का दर्शन करना, संकल्प सिद्धि करना, दूसरों से अपनी इच्छा के अनुसार आज्ञा पालन कराना, ये सब आत्मा की सिद्धि है। आत्मा बेकार नहीं है, बेकार ये संसार है। कौन बेकार है? ये संसार बेकार है, आत्मा बेकार नहीं है। आत्मा तो तुम्हारा परमात्मा है, ये सारी शक्तियां देने वाला है। इस आत्मा में शक्तियां हैं, इस संसार में शक्ति नहीं है। विकारों में शक्ति नहीं है, विकारों में शक्ति छप जाती है। संसार में शक्तियां छप जाती हैं और आत्मा में शक्ति प्रकट होने लगती है। दोनों चीज जीव के लिए है, दोनों चीजें। आत्मा की शक्तियां जीव को आनंद देती हैं, मोक्ष कराती हैं, सारी शक्तियां प्रदान करती हैं, और ये संसार सबको छीन करके अपने में समेट लेता है। तो तुमने किसका फायदा किया? अपना किया या इस संसार का किया, बुराइयों का किया? तुमने तो दानवों का साथ ले रखा था, उनका भला किया। तुमने तो दानवों का साथ ले रखा था, उनका भला किया। तुमने अपना भला क्या किया? आदमी अपना भला नहीं देखता, दानवों का, राक्षसों का भला देखता है। अरे तुम्हारा भला तो तुम्हारी आत्मा के साथ है भाई। जीव का भला तो अपनी आत्मा के साथ है। जीव का भला इस दानवों के साथ, दानवों के, अरे भाई तुम दानवों का साथ लेके चल रहे हो, उनकी सेना बन रहे हो, हैं? तुम उनके लिए ये सब कुछ भगवान से लूट खसोट करके उनको दानवों को दे रहे हो। तुम्हारी कौन सी भलाई है, अकलमंदी है, तुम पर कौन सा ज्ञान है ये, हैं? और दानव तुमको पराधीन बना के रखते हैं। दानव क्या रखते हैं? पराधीन बना के रखते हैं। तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुराइयों को कहता है कि इन बुराइयों को मत छोड़ना। दानव क्या कहते हैं? बुराइयों को मत छोड़ना, और तुम हमारे साथ रहो। देखते हैं भगवान कैसे, मतलब जो है हमारा मुकाबला कर जाएगा। तो इन दानवों ने, इन राक्षसों ने, इन मायावी शक्तियों ने भगवान का मुकाबला करने के लिए बहुत सारी सेना बना रखी है। भगवान तो अपनी इन शक्तियों से ही उनसे युद्ध करते हैं, आत्मा तो इन शक्तियों से ही उनसे युद्ध करते हैं और शत्रुओं को हरा देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। अब जो आदमी योगी लोग बन जाते हैं, उन्हें 5 सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जो योगी बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं और निष्काम भावी रहते हैं। सकाम भाव से नहीं, आजकल के साधु जो है सकाम भावी भी होते हैं, निष्काम भावी जो होते हैं, तो 5 सिद्धियां उनको प्राप्त हो जाती है। कौन कौन सी? भूत भविष्य की बात जान लेना, वर्तमान की बात जान लेना, वर्तमान को हल करने का ज्ञान आ जाना, और शीत उष्ण यानी ठंड में भी, गर्मियों में भी, न सर्दियों में सर्दी लगेगी, न गर्मियों में गर्मी लगेगी, ये सिद्धि प्राप्त हो जाना। नंगे ही पड़े रहते हैं, उन्हें सिद्धि की वजह से कोई सर्दी नहीं लगेगी। गर्मियों में अपने आप शरीर ठंडा रहेगा, ये सिद्धि होती है। तो जो साधु संत योगी लोग होते हैं, उनको 5 सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती हैं, उनको हो जाती हैं। कौन कौन सी? शीत उष्ण में सम रहना, अपने आप शरीर ठंडा रहेगा, और सर्दियों में शरीर अपने आप गर्म रहेगा, जिसको आत्मा प्राप्त हो जाती है। जो साधना कर लेता है, शरीर की 3 सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, अणिमा, लघिमा और महिमा। इंद्र नहीं लगेगी, नहीं, ना भूख लगती, नहीं प्यास लगती उनको। संत योगियों को, उनको जिनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उनको भूख प्यास नहीं लगती है, उनको सर्दी गर्मी नहीं लगती है। चाहे वो 1 महीने पड़े रहे, चाहे वो 10 साल पड़े रहे, उनको कोई भी भूख नहीं लगती है। फिर भगवान ही उनको खाना लेके आते हैं, भगवान ही लेके आते हैं फिर खाना उनको, कि ये मेरा भक्त है, इसे खाने की भी इच्छा नहीं है। वो भगवान की कृपा है, उसी को सिद्धि कहते हैं। क्या है वो? भगवान की कृपा, सिद्धि। कितना चमत्कार है अपनी आत्मा को साथ रखने में, आत्मा के शरण में रहने में, कितना बड़ा चमत्कार है।
है चमत्कार नहीं? और इस चमत्कार को गंवा देना कितनी बड़ी मूर्खता है। दानवों की शरण रहना, बुराइयों की शरण रहना, गरीब बने रहना और कुछ भी अपने पास नहीं, बस उनके पराधीन रहना, बुराइयों के पराधीन रहना। जाओगे बाबूजी, राजा साहब, दानव साहब, हमें फलानी चीज चाहिए, दे दो। नहीं है, पहले चलो लड़ाई में, चलो नहीं है, चलो पहले लड़ाई में। तो फिर ऐसा जीवन व्यतीत करने से क्या लाभ है? भगवान की शरण में रहने से लाभ है, आत्मा को प्राप्त करने में लाभ है। तो ये तो गलती आदमी की जीव की होती है। जो जीव जैसा है, जिस जीव का स्वभाव जैसा है, जिस जीव की आदत जैसी है, वो आंखों के सामने, ज्ञानियों के सामने जो कि त्यों घूमता रहता है। ज्ञानियों के सामने ज्ञानी पहचान सकते हैं, दानव नहीं पहचान सकते उसको। दानव तो सब भाई भाई होते हैं। दानव कैसे होते हैं? भाई भाई होते हैं। दानव सब भाई भाई होते हैं। इसलिए वो चुगली चपाटे करते हैं, वो ऐसा है, मैं आनंद से हूँ, फलाना ऐसा है, अरे वो कैसे भटक रहा है। वो बस खाली अपनी देखते हैं। अगर थोड़ा सा सुख मिल गया, राजा साहब खुश हो गए, तो वो आदमी बहुत अच्छा है, वो राक्षस, राजा साहब बहुत अच्छे हैं। अरे तुम राजाओं के भी राजा हो, तुम तो राजाओं के भी राजा हो। तुम अपनी आत्मा को साथ लो तो तुम उनके भी राजा बन जाओगे। बोलो बन जाओगे नहीं? बन जाओगे नहीं? हाँ, तो उनके भी राजा बन जाओगे। तो योगियों के द्वारा प्राप्त होने वाली 5 सिद्धियां हैं: भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जान लेना, शीत, उष्ण, सुख, दुख और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के वश में न होना, दूसरे के मन की बात जान लेना, अग्नि, सूर्य, जल, विष आदि की शक्ति को संभावित स्थित कर देना, रोक देना, सूर्य को छुपा देंगे। ये आत्मा के अंदर ताकत है। कितना बल है आत्मा के अंदर कि सर्दी को, गर्मी को छुपा देना, रोक देना, सूर्य की रोशनी को छुपा देना, दूसरे के मन की बात को जान लेना, विष आदि की शक्ति को उतार देना, किसी से पराजित न होना। उपयुक्त तो सभी सिद्धियां योग धारण करने से प्राप्त होती हैं। साधना धारण करो, फिर योग धारण करो, तो सारी ये सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। किस बात की कमी है? अरे तो अपनी आत्मा की शरण में जाओ, तो ये चीज पानी है तो खूब आनंद उड़ाओ। अरे जीव के लिए तो इस संसार में बड़ा आनंद है, इसमें आत्मा है, उस आत्मा को प्राप्त करो। इस आत्मा को प्राप्त करना चाहिए, आत्मा की शरण में रहना चाहिए, नियम धर्म से रहना चाहिए, साधना के साथ रहना चाहिए और परमात्मा से योग लेना चाहिए। तो तुम्हें परमात्मा की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी और तुम संसार में आनंद के साथ जीवन व्यतीत करोगे, मोक्ष हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पराधीनता नहीं आएगी, बहुत सारी सैकड़ों सिद्धियां तुमको प्राप्त हो जाएंगी। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण गोविंदाय नमः, पार ब्रह्म परमेश्वराय नमः। जय हो।